अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है उजली सुबह का वादा, एक सच्ची कहानी। तो शुरू करते हैं। ये कहानी रहीम चाचा की है, जो गुजरांवाला शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव भरीके के रिहायशी थे। रहीम चाचा की उम्र 50 वर्ष के करीब थी, लेकिन सख्त मेहनत ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उनकी आंखों में हमेशा एक मध्यम सी चमक रहती थी, जैसे कोई दिया हो जो आखिरी तेल पर झिलमिला रहा हो। इनका सबसे बड़ा असासा उनका 1 एकड़ का खेत और उनकी बेटी थी, सायरा थी। सायरा अपने वालिद के बिल्कुल बरअक्स चंचल और जिंदगी से भरपूर थी। रहीम चाचा का ख्वाब था कि वो सायरा को शहर के कॉलेज में पढ़ाएं, उसे वो जिंदगी दें जो वो खुद नहीं जी पाए थे। वक्त था 2010 का, जब एक मुसलसल बारिशों के बाद सैलाब की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। एक शाम जब आसमान पर बादल गरज रहे थे, गांव के नंबरदार ने ऐलान किया कि बंद टूटने का शदीद खतरा है और सब लोग अपना सामान लेकर फौरी तौर पर करीबी पहाड़ी इलाके की तरफ हिजरत करें। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। रहीम चाचा ने फौरन अपने घर का कीमती सामान, जिसमें सायरा की कॉलेज की किताबें और उनकी छोटी सी जमा पूंजी थी, एक पुराने ट्रंक में डाला। सायरा ने अपना छोटा सा लकड़ी का संदूक लिया, जिसमें उसके बचपन की चीजें और उसकी माँ की दी हुई छोटी सी सिलाई मशीन थी। अंधेरी रात में बाप और बेटी ने गांव के दूसरे लोगों के साथ पहाड़ी की तरफ पैदल चलना शुरू किया। चारों तरफ कीचड़ था और कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह जब वो पहाड़ी पर पहुंचे, उनका गांव, उनके खेत, सब कुछ गदले पानी के नीचे था। रहीम चचा ने जब अपने खेत की सिमत देखा तो उनकी आंखों में वो मध्यम सी चमक बिल्कुल बुझ गई। वो कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, उनका चेहरा पत्थर का हो चुका था। सायरा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। अब्बा जान, अल्लाह बेहतर करेगा, उसने धीमी आवाज में कहा। 4 दिन पहाड़ी पर गुजारने के बाद इमदादी कारकुनों की कश्तियां पहुंचना शुरू हुईं। जब रहीम चाचा की बारी आई तो एक कारकुन ने ऐलान किया कि कश्तियों में जगह कम है और हर फर्द सिर्फ 1 हाथ का बोझ साथ ले जा सकता है। रहीम चाचा के सामने एक मुश्किल फैसला था, ट्रंक में बंद अपनी सारी जमा पूंजी और कीमती सामान, या सायरा की छोटी सी सिलाई मशीन और उसकी किताबें। रहीम चाचा ने एक फैसला किया जो उन्हें एक हकीकी वालिद की पहचान देता है। उन्होंने अपने कीमती ट्रंक को एक तरफ रख दिया और सिर्फ सायरा की किताबों और मशीन को संभालने में मदद की। हमारा असली सरमाया ये है, उन्होंने कश्ती के कारकुन से कहा। पैसे तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं। वो शहर के एक रिलीफ कैंप में पहुंचे। हालात मुश्किल थे, लेकिन सायरा ने हार नहीं मानी। सिलाई मशीन उसका हथियार बनी। वो कैंप में लोगों के कपड़े सिलाई करती और इससे जो पैसे कमाती वो रहीम चाचा को देती। रहीम चाचा शहर में छोटी मोटी मजदूरी करते। 6 महीने बाद जब सैलाब का पानी उतर चुका था, रहीम चचा ने मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए और सायरा का दाखिला इस शहर के कॉलेज में करवा दिया। सायरा जब अपने कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसने मुड़कर देखा। रहीम चाचा सड़क के किनारे खड़े, पुराने और थके हुए, लेकिन उनकी आंखों में वो मध्यम चमक नहीं थी, बल्कि एक नई उजली सुबह की चमक थी, जो सिर्फ एक बाप के कामयाब ख्वाब को देखने से ही नसीब होती है। रहीम चाचा की नज़र में उनका सारा नुकसान आज वसूल हो चुका था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि हकीकी दौलत मादी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने प्यारों के मुस्तकबिल और तालीम में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।